वेलकम टू आवर चैनल बायोलॉजी स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाली पॉलिनोमियल के बारे में। मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं। सम ऑफ जीरो निकालने के लिए पहले हम क्या करते थे, कि एक्स और वाई दो एक्सिस लेते थे और उन दो एक्सिस की रिस्पेक्ट निकाला करते थे। अब एक्स और वाई में एक्स वन इंपॉर्टेंट थी। एक्स के लिए क्या करता था, एक्स का मतलब था कि लाइन का लाइन एक्स की लाइन इस टाइप से मूव करती थी, पहले आप फिर डाउन, फिर आप फिर डाउन, फिर तो इसके बस मैंने सम ऑफ जीरो निकाला, ठीक है। यानी कि पहले हम निकाल लेते 2.1 चार्ट वाले क्वेश्चन। चार्ट वाले क्वेश्चन कैसे खोलते हैं, जिन क्वेश्चन में हमारे पास एक्स और वाई दो एक्सिस होती हैं, जिन एक्सिस के हेल्प से हम क्या निकालते हैं, वैल्यू की कितनी बार एक्स पे लाइन आएगी, कितनी बार एक्स पे लाइन नहीं आएगी, ठीक है। उसे काउंट करते हैं, कितने बार लाइन एक्स पर आई उसे हम काउंट करके जीरो निकालते हैं एक्स के लिए, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बात करने वाले हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएं, फैक्टर कैसे निकालें। इस चैप्टर का मेन क्वेश्चन फैक्टर है। अब समझते हैं होता क्या है, ये हमारा हुआ क्या चैप्टर। अब देखो मैंने क्या किया, हमारा प्रश्नावली एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका मुझे क्या निकालना है, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अगर मुझे सम ऑफ जीरो क्या होता है, जीरो का सम मतलब ऐड, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, उनका मल्टीप्लाई। तो सम ऑफ जीरो क्या होगा, एस ओ जेड, एस ओ जेड सम ऑफ जीरो। एस ओ जेड का होता है सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो का मतलब है उन हमारे जो पोलिनोमियल है उनकी वैल्यू को ऐड करने पे क्या होता है, सम ऑफ जीरो। एक होता है पी ओ जेड, पी ओ जेड क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। पी ओ जेड क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो कि हमारे दो पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई करने पे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब समझते हैं होता क्या है। पहला क्वेश्चन तोड़ना है, तोड़ना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब निकालना है कैसे होगा, अब देखना क्या होता है। हमारे पास है 8, 4 दूनी 8। अगर 4 का मल्टीप्लाई 2 से करने तो कितना आएगा 8, 4 का मल्टीप्लाई 2 से करने पे क्या आता है 8, 4 2 जा 8। और अगर 4 में से 2 माइनस करने पे क्या हो जाएगा, यानी कि हमारे पास हमें 8 का ऐसा फैक्टर निकालने जिन्हें माइनस करने पे ये वैल्यू है, मल्टीप्लाई करने पे 8 आए, ठीक है। आप समझते हैं कैसे होगा। 4 का 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 8 आएगा ना। एक अगर 4 का 2 से माइनस होगा कितना होगा, 4 माइनस 2 होता है, ठीक है। अगर 4 का 2 से माइनस करने पे 2 आ रहा है और 4 का 2 से मल्टीप्लाई करने पे 8 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दी हुई वैल्यू हमारे फैक्टर से मैच करती है। अगर दी हुई वैल्यू हमारे फैक्टर से मैच करती है तो लिख दो उस फैक्टर को तोड़ के, यानी जो फैक्टर से तोड़ दो, तोड़ने पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 4। अब ये क्या हुआ, 4 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 4 प्लस 2। अगर माइनस 4 में से प्लस 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हमने कुछ चेंज नहीं किया, ऐसे रहने दिया। एक्स स्क्वायर मतलब कोई चेंज नहीं, 2x का माइनस का, माइनस 4 माइनस 2, वैल्यू के साथ है माइनस की, तो माइनस 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 2। ये माइनस था तो माइनस 4x प्लस 2x माइनस 4। अब यहाँ क्या करना है, अब ये स्क्वायर है तो जो x का स्क्वायर तोड़ दो, तोड़ने पे क्या होगा, x माइनस 4 ये हो जाएगा, x माइनस 4 ये हो गया। अब सब में कॉमन वैल्यू क्या है हमारी x, सब में कॉमन वैल्यू क्या है हमारी x। और x जो वैल्यू है उसमें सारी वैल्यू किससे डिवाइड हो रही है, 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अगर 4 बार 2 से डिवाइड हो रहा है तो फिर 2x को अलग कर लो, 2x को अलग कर लिया। अगर 2 का 2 से मल्टीप्लाई करने पे 4 आ रहा तो इसका मतलब क्या है कि 2 और 2 तो 4 होगा, तो 2 को अलग कर लो, 2x हमारा अलग हो गया। और क्या आ गया, x माइनस 4 ये आ गया। तो 2 बार हमारा क्या गया, x माइनस 4 और एक बार क्या 2x। तो ये x माइनस 4 ऐसे रहेगा, x माइनस 4 और x प्लस 2, क्योंकि ये 2 है वो पॉजिटिव है। अगर 2 हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है कि जो वैल्यू है वो ऐड है, यानी पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू ऐड हो जाएगी तो ये हो जाएगी x माइनस 4 और x प्लस 2 जीरो के बराबर होगा। अगर जीरो के बराबर है, क्योंकि फैक्टर को जीरो के बराबर करते हैं तभी हम वैल्यू निकालते हैं x की y की, ठीक है। अब देखो जीरो के बराबर करो, x माइनस 4 जीरो के बराबर तो x कितना आ गया 4, x प्लस 2 जीरो के बराबर तो आ गया 2, यानी माइनस का 2। अगर कोई वैल्यू लेफ्ट साइड माइनस की है, यानी माइनस 4 तो क्या हो जाएगी प्लस। अगर कोई वैल्यू लेफ्ट साइड माइनस की तो राइट साइड को प्लस की, ठीक है। यहाँ x माइनस 4 माइनस का था, यहाँ का प्लस का, ठीक है। x प्लस 2 हमारा पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड भी पॉजिटिव है, तो राइट साइड क्या होगी नेगेटिव, तो क्या हो जाएगी x इक्वल टू माइनस 2। अब समझो एस ओ जेड सम ऑफ जीरो। सर सम ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं, सम ऑफ जीरो निकालने के लिए 2.1 में हम x पर आने वाली लाइन को काउंट करते थे, पर यहाँ पे चार्ट पेपर वाला कंसेप्ट नहीं है। अगर चार्ट वाला कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ तो हम यहाँ पे कंसेप्ट अप्लाई करते हैं सम ऑफ जीरो के लिए।
हमें पोलिनोमियल की वैल्यू को ऐड करना है। क्या करना है? पोलिनोमियल की वैल्यू को ऐड करना है। और ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं पोलिनोमियल को अगर मैं पकड़ूँ तो मुझे क्या मिल रहा है कि 4 में से 2 घटाने पे 2 आता है, 4 में से 2 मल्टीप्लाई करने पे 8 आता है। तो मेरा सम ऑफ जीरो क्या हो जाएगा? सम ऑफ जीरो क्या हो जाएगा? सम ऑफ जीरो का मतलब है कि वो वैल्यू जो मेरे फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस ब्रैकेट में माइनस कर दो, क्योंकि 2 हमारा माइनस का है। अगर 2 हमारा माइनस का तो 4 ब्रैकेट में माइनस कर दो, तो आंसर क्या आएगा? 4 में से 2 घटाने पर 4 में से 2 घटाने पर क्या हो जाएगा? 4 में से 2 घटाने पर 4 तो पॉजिटिव है। अगर 4 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव है तो 4 हमारे डिजिट बड़ी है, तो क्या आ जाएगा आंसर? 2 आ जाएगा पॉजिटिव का। यानी वो माइनस है पर 4 हमारा पॉजिटिव था। 4 हमारा पॉजिटिव होने के कारण आंसर हमारा पॉजिटिव आया। अगर हम बात करें तो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी इसके लिए? पोलिनोमियल होता है सम ऑफ जीरो के लिए b माइनस का a माइनस बी अपॉन ए। अगर माइनस बी अपॉन ए होता है तो माइनस पहले से ये b के पास, माइनस b के पास पहले से ये 2 के पास पहले से माइनस है, नहीं b का पहले से माइनस, 2 का पहले से माइनस, तो क्या हो जाएगा? माइनस ब्रैकेट में -2 अपॉन 1। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो एक b का पहले माइनस था, 2 का पहले माइनस था सम ऑफ जीरो की हेल्प से, तो क्या होगा? प्लस, यानी कि 2 आ गया। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। कोई भी 2 पोलिनोमियल को या 2 से अधिक पोलिनोमियल को जोड़ने पर हम क्या निकालते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो? 4 इंटू माइनस कर दो। अगर 4 इंटू माइनस का तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये माइनस का 8, क्योंकि यहाँ पे प्लस ये माइनस, मल्टीप्लाई प्लस और माइनस का होता है। माइनस तो 4 इंटू माइनस 2 का जाएगा माइनस का 8, सिवाय क्या हो जाएगा? माइनस का 8/1, तो ये जाएगा माइनस का 8। समझ में आ गया? अब कुछ और क्वेश्चन बात करते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन। इसमें क्या है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन में 4u² प्लस 8u है। अगर 4u² प्लस 8u है तो इसका मतलब क्या है? 4 और 8 में क्या कॉमन है? 2, क्योंकि जो हमारा 4 और 8 है, 4 और 8 हमारे 2 से डिवाइड है। 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। अगर 4 और 8 हमारे 2 से डिवाइड है तो u² का मतलब क्या है कि u 2 बार है, तो u को तोड़ दो। u को तोड़ने पे क्या होगा? 4u हमारा एडिट रहेगा, 4u, 4 दूनी 8, 2 चौके 8, तो u प्लस 2 ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? 4u प्लस u प्लस 2, ठीक है, ब्रैकेट में, तो u प्लस 2 0 के बराबर है, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2। अगर u मेरा नेगेटिव है इसका मतलब क्या? सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो क्या होता है? हमारे दिए गए पोलिनोमियल को जोड़ने पर क्या निकालते हैं हम? सम ऑफ जीरो। अगर पोलिनोमियल को जोड़ने पर सम ऑफ जीरो आता है, इसका मतलब क्या है कि मुझे पता है कि मेरे पास 2 पोलिनोमियल है जिनको जोड़ने पे सम ऑफ जीरो निकाल सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस ब्रैकेट में -2, क्या हो जाएगा? -2, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, क्योंकि मल्टीप्लाइंग है। मल्टीप्लाई के केस में माइनस और प्लस का अलग कॉम्बिनेशन होता है, पर यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस ब्रैकेट में -2। 2 की संख्या ज़्यादा है, 0 की वैल्यू कम है, 0 कम है, 2 ज़्यादा है, और ऊपर से 2 नंबर बड़ा भी है, प्लस है माइनस का भी होता है, क्या हो जाएगा? 0 प्लस ब्रैकेट में -2, क्या हो जाएगा? -2। बी अपॉन है क्या होता है? माइनस का बी अपॉन है। पोलिनोमियल के लिए सम ऑफ जीरो क्या होता है? माइनस का बी अपॉन है। पोलिनोमियल के लिए सम ऑफ जीरो क्या होता है? माइनस का बी अपॉन ए। अगर पोलिनोमियल के लिए सम ऑफ जीरो माइनस बी अपॉन है तो उसका मतलब क्या? माइनस बी अपॉन है, -8/4, -8/4 ये रहा, -8/4 डिवाइड करने पे क्या जाएगा? -2, माइनस का 2 ये आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि 2 पोलिनोमियल का मल्टीप्लाई, 2 पोलिनोमियल का मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल सकते हैं। अगर 2 पोलिनोमियल का मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकलता है तो इसका मतलब क्या होगा? 0 का -2 से मल्टीप्लाई होता है, क्या होगा? 0, तो क्या होगा? 0/4, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैंने जितना भी आपको समझाया, ये मैंने डीपली एनालिसिस किया है, समझा है। तो आज की वीडियो में बस इतना है, क्योंकि मैं थोड़ा मैथमेटिक्स में थोड़ा आपका बेस लेकर चल रहा हूँ। देखिए हम क्या पढ़ने वाले? हम पढ़ने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम सुना किसने? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम सुना किसी ने? हम मैं क्या बता रहा हूँ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है एक ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या होते हैं?
बहुत सारे वेरिएबल हो, यानी एक्स हो, वाई हो, जेड, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्लस इसमें नंबर भी हो, नंबर क्या 4 3 2 1, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत सारे वेरिएबल होते हैं, उनके साथ नंबर जुड़े हुए होते हैं, तो वो क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो सकती है 3x² प्लस 2x -1, या फिर x² माइनस √3x माइनस √3x माइनस +5 हो जाएगा। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो सकते हैं? अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो सकती है 3x² प्लस 2x माइनस 1, ठीक है। या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी हो सकती है कि तुम्हारा x² माइनस √3x माइनस 2x प्लस 5। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत सारे वेरिएबल होते हैं, नंबर होते हैं, रिजल्ट क्या निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये बनती कैसे है? तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास अगर दो वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की हेल्प से हम कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालें, ये समझते हैं। पहली बात, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस 20x², यानी कि आपका कांस्टेंट वैल्यू माइनस एक होगा अल्फा प्लस बीटा, एक होता है अल्फा, एक होता है अल्फा प्लस बीटा, एक होती है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। यानी कि एक पॉजिटिव वैल्यू, एक प्रोडक्ट की वैल्यू, एक सम की वैल्यू, एक प्रोडक्ट की वैल्यू, दोनों को ऐड करना है, एक कांस्टेंट रख लो x इक्वल टू 0। अब इसमें क्या होता है, वही कर दो, x² को ऐसे रख दो, अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा 1/-4 इंटू एक्स, ठीक है, माइनस का 1/4 इंटू एक्स, तो ये हो गया हमारी किसकी वैल्यू हमारी है माइनस का। अब देखो यहाँ पे बात समझो, अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव है, पर जो x² है एक्स इसके बाद नेगेटिव साइन आ रहा है, जिस कारण नेगेटिव है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा तो पॉजिटिव है, पर यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है x² के बाद। नेगेटिव साइन आने के कारण हम क्या लिख रहे हैं x² माइनस 1/4x माइनस का 1, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा का हमारा 1, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वही चीज़ होगी, यहाँ पे 4 जाएगा बेस में, 4 क्या बेस में, अगर 4 जाएगा बेस में तो बेस में 4 क्या होगा, ऊपर जाएगा 4x², इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -4x माइनस x माइनस 4, x² से 4 का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस x कर दो, माइनस 4 कर दो, इक्वल टू 0 कर दो। इसके बाद इसे बराबर कर दो 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये होता है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अब तक की वीडियो में हमने सीखा कैसे हम पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा। आज कुछ डिवाइड के मेथड कि हम कैसे डिवाइड करें वेरिएबल को, क्या करें क्या ना करें, वो भी सीखेंगे, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।